हेलो गाइस, वेलकम टू लॉन्च पैड IAS। सो टुडे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको मैं मिल रहा हूँ। माय नेम इज़ अभिनव। व्हाट इज़ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप? सो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि अक्सर इंडिया न्यूज़ में रहता है कि इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है। अब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को सिंस साइन नहीं किया है इंडिया ने, देयरफॉर उसकी NSG में मेंबरशिप के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, बिकॉज इंडिया वांट्स कि वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बन जाए। अब इंडिया क्यों चाहता है कि वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बन जाए? क्या उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं व्हेन इट कम्स टू गेटिंग मेंबरशिप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप? उसके अलावा चाइना का फैक्टर क्या है? वाई इज चाइना अगेंस्ट इंडियाज मेंबरशिप, और चाइना क्यों चाहता है कि पाकिस्तान को इसकी मेंबरशिप मिल जाए? एंड इसके बाद हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाने की बात क्यों की गई, और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक्चुअली में है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप? सो इस वीडियो में होलिस्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि NSG क्या है, इसकी बैकग्राउंड भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये बना, और ये भी देखेंगे इंडिया के लिए क्या फायदा है, क्या इसका नुकसान है। तो बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, बिफोर मूविंग फर्दर, हमारे बैचेस के बारे में आपको ब्रीफ कर रहा हूँ थोड़ा सा। आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आवर स्टूडेंट काउंसलर्स विल गाइड यू। अगर आप स्कूल में हैं तब भी, अगर आप कॉलेज में हैं तब भी, अगर आप कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं तब भी, अगर आप फुल फ्लेजेड तैयारी मोड में आना चाह रहे हैं, देन ऑल्सो यू कैन जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर, और इस नंबर पे कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज सब कुछ आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे बैचेस के फीचर्स में वेरी इंपॉर्टेंट कि हम न्यूज़पेपर को एक बर्डन नहीं बनने देते बच्चों पे, और डेली सुबह 8 बजे हम न्यूज़पेपर क्लास कंडक्ट करवाते हैं। उसके अलावा एवरी थर्सडे आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। एवरी फ्राइडे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है मेंस के रिगार्डिंग। उसके अलावा इंटरेक्टिव सेशंस भी लिए जाते हैं। सो एवरीथिंग, ये सारे फीचर्स, इसके अलावा रेगुलर क्लासेस, सारी सब्जेक्ट की कंप्लीशन, उसके अलावा यू आर ऑल्सो गेटिंग बुक सेट दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी कॉस्ट में, विच इज 30,000। सो चलते हैं आगे, बात करते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की। सो गाइस, हम बात करें न्यूक्लियर के बारे में, न्यूक्लियर अटैक के बारे में, तो सबसे पहले अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया था। हमें पता है हिरोशिमा एंड नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक किया गया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। उसके बाद दुनिया में एक जंग सी छिड़ गई थी कि न्यूक्लियर वेपन्स होना बहुत जरूरी है, तभी दूसरे देश को हम रोक पाएंगे। एंड देन नेक्स्ट, रशिया ऑल्सो हैड न्यूक्लियर वेपन्स। रशिया के बाद एक और जंग छिड़ जाती है दुनिया में कि सभी के पास न्यूक्लियर वेपन होना बहुत जरूरी है। तो इसी रेस में चाइना एक्वायर करता है न्यूक्लियर वेपन 1964 में, और इसके बाद अमेरिका के कान खड़े हो जाते हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन चले जाते। चलो एनीवे, तब फिर कुछ नहीं किया गया, लेकिन फाइनल किक मिली, फाइनल NSG बनाने की मोटिवेशन, या कह लीजिए द अल्टीमेट फैक्टर वॉज जब इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा पोखरण 1 ऑपरेशन किया। दैट मीन्स इंडिया ने अपना पहला एक्सप्लोजन किया 1974 में। उसके बाद न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्रिएट किया गया। अब इंडिया क्या था? नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट था, मतलब ऐसा एडमिट नहीं किया जाता था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ना ही इंडिया को उतना अप्रिशिएट किया जाता था विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर वेपन्स। अब इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट करके अपनी पावर वर्ल्ड को दिखाने की कोशिश की कि हमारे पास भी कैपेसिटी है न्यूक्लियर टेस्ट करने की। अभी न्यूक्लियर टेस्ट करके हम न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं कर रहे थे, इट वॉज जस्ट अ टेस्ट, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो पीसफुल पर्पस के लिए ही यूज की जाएगी। अब उसके बाद अमेरिका ने प्राइमरली सोचा कि ये न्यूक्लियर इनके पास जा कहां से रहा है, तो वो न्यूक्लियर तो इंपोर्ट किया जा रहा था, यूरेनियम इंपोर्ट किया जा रहा था। अब जब वो इंपोर्ट किया जा रहा था, क्यों नेशन सप्लाई कर रहे थे यूरेनियम या फिर और न्यूक्लियर रिलेटेड सप्लाईज? दैट वाज कि आप अपने देश में इलेक्ट्रिसिटी बना पाओ, आप अपने देश में पावर जनरेशन के मकसद से इसको यूटिलाइज करो। लेकिन देयर वाज नो मैकेनिज्म जो मेक श्योर करेगा यार ये जो पावर जनरेशन या फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाए, यूरेनियम या फिर न्यूक्लियर। तो व्हाट हैपेंड, नेशंस क्या कर रहे थे, उसको यूज कर रहे थे अपने डिफेंस के लिए, यूज कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। तो इसी सोच के साथ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्रिएट किया गया। सो 48 पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स है राइट नाउ इसके अंदर। तो अब ये क्या मेक श्योर करते हैं कि अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर रिसोर्सेज या यूरेनियम एक्वायर कर रहा है, देन इट शुड मेक श्योर, इट शुड गारंटी कि वो पीसफुल पर्पस के लिए ही उसको यूज करेगा, उसको वेपन्स बनाने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज that seeks to contribute to the non-proliferation of the nuclear weapons through the implementation of two sets of guidelines. Then group has 48 participating governments, 48 participating governments हैं जी, and the NSG guidelines are implemented, nuclear supplier groups की guidelines are implemented by each member in accordance with its national laws and practices.
सो एनएसजी मेक्स डिसीजन बाय कंसेंसस, कंसेंसस के बेस पे डिसीजन होता है, मतलब हर एक मेंबर जो है वो अग्री करेगा तब जाके पॉसिबल हो पाएगा अगर हमें नया कोई मेंबर लेके आना। और इंडिया इस ग्रुप की मेंबरशिप चाह रहा है बिकॉज इंडिया वांट्स एक्सेस टू यूरेनियम, इंडिया वांट्स एक्सेस टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ताकि हम अपनी पावर जनरेशन में और ज्यादा किक ला सकें। अब इसका एम क्या है जी? एम है टू इंश्योर द न्यूक्लियर ट्रेड फॉर पीसफुल पर्पस ओनली। सो बेसिकली इसका मेन एम यही है कि हम पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज करें, हम पीसफुल पर्पस के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करें, ताकि जो वेपन्स की प्रोलिफरेशन है वो ना बढ़े और इंटरनेशनल ट्रेड एंड कोऑपरेशन न्यूक्लियर फील्ड में चलती रहे। सो इट फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ पीसफुल न्यूक्लियर ट्रेड। सो दैट इज ऑल फॉर दिस, के आपको इतना ही याद करने की जरूरत है। अब आगे देखते हैं बेनिफिट्स क्या है जी इंडिया के इफ इट जॉइंस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब अगर इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप मिल जाती है देन इट विल हैव एक्सेस टू फॉरेन सोर्स न्यूक्लियर मटेरियल, जो इंडिया को जरूरी है ताकि इंडिया अपने एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर सके, इंडिया अपने फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर पाए। इंक्रीजिंग द ट्रेड इन द न्यूक्लियर बिजनेस, ये भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा इंडिया के पास बहुत सारे मोनाजाइट रिजर्व्स हैं, उसको इंडिया एक्सपोर्ट कर पाएगा, उससे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक प्रॉफिट्स मिलेंगे इंडिया को, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन मेक इन इंडिया को भी एक किक मिलेगी। कैसे मिलेगी? बिकॉज अगर इंडिया को एक्सेस होगा यूरेनियम का या न्यूक्लियर मटेरियल्स का, सप्लाईज का, तब यहाँ पर अभी इंडस्ट्री लग पाएगी, यहाँ पर कोई रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड इकोनॉमी को ऑफकोर्स बूस्ट मिलेगा, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस कम होगी। सो दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको देखने हैं कि इंडिया का अगर एनएसजी की मेंबरशिप चाह रहा है तो क्यों चाह रहा है, क्या उसको बेनिफिट्स हैं। आगे देखते हैं कि इंडिया ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहा। सो गाइस द बिगेस्ट फैक्टर इज चाइना फैक्टर नंबर 1। चाइना नहीं चाहता कि इंडिया ज्वाइन करे एनएसजी, बट चाइना चाहता है कि पाकिस्तान को मेंबरशिप मिल जाए। अब अगर पाकिस्तान को मेंबरशिप मिल जाती है तो इंडिया को मेंबरशिप लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो 48 कंट्रीज का अभी कंसेंसस नहीं बन पा रहा विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, इसलिए इंडिया उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। सेकंड फैक्टर इज नॉन साइनिंग ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है? ये एक ऐसी ट्रीटी है जो मेक श्योर करती है कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके पास तो हैं और ज्यादा प्रोलिफरेट ना करें। तो कहने का मकसद है कि अगर अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन है, चाइना के पास है, रशिया के पास है, आई मीन P5 नेशंस के पास है, परमानेंट 5 नेशंस के पास है, इससे ज्यादा और आगे न्यूक्लियर वेपन्स की सप्लाई ना हो, वो प्रोलिफरेट ना करें, इसके लिए क्या किया गया था? एनपीटी एक ट्रीटी लाई गई थी, सो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका मकसद था न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोलिफरेशन को रोकना, नॉन प्रोलिफरेशन। और इसके बावजूद इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सो इंडिया ने साइन नहीं किया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को। क्यों? क्योंकि इंडिया कहता है कि ठीक है मैं अपने वेपन्स छोड़ने के लिए तैयार हूं, बट जिनके पास ऑलरेडी वेपन्स है P5 के पास, वो भी तो फिर सरेंडर करे अपने वेपन्स। सो इट शुडंट बी कि आप हमें तो बोल रहे हो कि न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर ना करो लेकिन आप अपने वेपन सरेंडर नहीं कर रहे हो। सो यू डिसमेंटल डिस्ट्रॉय योर वेपन्स आल्सो, देन आई एम रेडी कि मैं अपने भी कर दूंगा और मैं आगे भी इसको डेवलप नहीं करूंगा। एंड इसीलिए इंडिया कहता है मुझे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करने के लिए मत रोका जाए। और ये बहुत ही एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है हमारी, क्या कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने एनपीटी साइन नहीं किया, फिर भी हमारी सिविल न्यूक्लियर डील्स काफी नेशंस के साथ है, जैसे कि द बिगेस्ट एग्जांपल यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ हमारी सिविल न्यूक्लियर डील हुई है जिसके तहत वो हमें सप्लाई करने के लिए तैयार है डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने एनपीटी को साइन नहीं किया। सो गाइस आई होप आई हैव मेड यू क्लियर कि क्यों इंडिया ज्वाइन नहीं कर पाया इस ट्रीटी को, आई मीन इस ग्रुप को। इसके अलावा बेनिफिट्स अगर इंडिया ज्वाइन कर लेता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को, और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप होता क्या है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और आगे मिलते रहेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। हमारे ब्लॉग्स पे भी आप रेगुलरली विजिट करते रहिए ताकि आपको और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपकी तैयारी के लिए जो जरूरी है वो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।